यार वो बात है, फीचर तो मिल जाते हैं उसमें, कंफर्ट एंडेवर पर चले जाते कम से कम एक बार। भाई सब वो बात है, भेड़ चाल चल रहे हैं, थोड़ा सा अलग चल के देख लेते हैं एक बार। हाँ एंडेवर ले लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई देखो सामने अपने फॉर्च्यूनर पुरानी वाली, ठीक है। तो नई तो सबने देखी है, तो उसका ओनरशिप भी देखा होगा। बाकी ये है अपनी पुरानी वाली, यानी वेरिएंट है ये 2014 वाला, ठीक है। तो देख लो एक बार साइड पे कैसी लग रही है, काफ़ी भारी भारी लग रही है। बाकी जो इसकी कमियाँ है, खूबी है ना, वो सारी आज इस वीडियो में हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। कि भाई इसके अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या कमी है। तो गाड़ी का ओनर नहीं बुला लेना, कपिल भाई की गाड़ी है। आ जाओ कपिल भाई, आओ। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया। तो ये गाड़ी आपकी है, कौन सा वेरिएंट है? ये 2000, ये मैनुअल है 4x2। 4x2। तो भाई नंबर तो हमने हाइड कर रखे, क्योंकि नंबर का इशू है, इसलिए हमने नंबर हाइड कर दिया। इसमें जो है ना, आगे है ना कागज़ लगा दिया ताकि नंबर इसको दिखेंगे नहीं। तो 2014 मॉडल है। कितना की पड़ी थी आपने? ये 25-26 के आसपास ली थी उस टाइम अच्छा, पे। तो काफ़ी लंबा टाइम होगा। हाँ, डीजल में। हाँ जी। तो कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, पहले ये बताओ इसके साथ। भाई 3 लीटर वाले हैं ना? हाँ, 3 लीटर वाली है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इसकी? बढ़िया एक्सपीरियंस है एकदम। लग्जरी तो अल्ट्रा लग्जरी तो नहीं बोल सकते, हाँ। बट हाँ उस टाइम इस रेंज में बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी। तो इसके अंदर जितनी खूबी है, कमियां भी उतनी होगी? खूबी भी कुछ नहीं है, कमी ज़्यादा है। मतलब जिस हिसाब से उस टाइम पैसे दिए हैं, उस हिसाब से इसमें फीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। फीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पहले एक बार लुक की बात कर लेते हैं भाई। लुक कैसी थी इसकी उस टाइम के अंदर? तो भाई इसकी लुक ना काफ़ी ज़बरदस्त थी भाई, वो स्कूप वगैरह दे के मतलब बहुत बढ़िया बना रखी थी इन्होंने, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर आपने जब ये गाड़ी ली तो भाई क्या सोच के गाड़ी लिया? कोई और गाड़ी ट्राई उस टाइम एंडेवर वगैरह ट्राई ना करी? उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फीचर था और गाड़ी भी ज़बरदस्त थी। वो गाड़ी ज़बरदस्ती, लेकिन नाम जितना इसका है बाकी इसके कंपैरिजन में नहीं। मतलब इसने सिर्फ नाम कस्टमर के वो लिए। है, नाम में ही लूट लिया, कहने का मतलब यो है। तो इसकी सर्विस कॉस्ट बता दो एक बार। ये भाई सब कह रहे हैं फॉर्च्यूनर की ना सर्विस कॉस्ट ना के बराबर आवे। बिल्कुल भाई साहब, 5 के आसपास में हो जाती है एक सर्विस। तो यही एक रीज़न है मतलब कहने को कि भाई जिसके वजह से फॉर्च्यूनर ली जा रही है। इसमें ना कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं है जी, सिर्फ सर्विस कराई है और टायर बदली होते हैं। अच्छा। 70-80 हज़ार किलोमीटर। 70-80 हज़ार में? उसके अलावा इसमें नहीं कराया कुछ भी, जो कंपनी फिटेड है वही है। उसमें पहले मेरा आता DEF वगैरह का भी नहीं आता था ना ऑप्शन उस टाइम डीजल में ना। कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि अब सांग बढ़ा दिया इन्होंने कि भाई अब तो DEF डलवाना पड़ेगा 10,000 किलोमीटर के ऊपर डबल जाके। कीमत हो गई है। हाँ। 50 लाख की आ रही है। तो यानी जो आपने उस टाइम ली थी भाई 2014 में और आज जो आ रही है, तो क्या डिफरेंस लग रहा है उनके बीच में भाई? मतलब वैल्यू फॉर मनी अब रह रही है या फिर ओवर बजट जा रही है? या बहुत ज़्यादा ओवर बजट है भाई। देखो लुक की बात करें तो लुक मेरे को यही वाला पसंद है, लेकिन फीचर जो उनमें आने लग गए नई में उनमें कुछ भी नहीं आ रहा फीचर। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी अभी दिया है उन्होंने, तो पहले भी ना आया करता। लेकिन इसके मुकाबले उनमें ज़्यादा फीचर है, लेकिन फिर भी 50 लाख वर्थ लगा रहा हूँ मैं, फिर ये लूँ मर्सिडीज़ वगैरह। ये बात भी सही। मतलब ये है कि अगर 50 लाख इस पे लगाते हो, इससे अच्छा मतलब लग्जरी सेगमेंट में चले जाओ, सबसे बड़ी बात है। और 10-15 लाख लगा के रेंज रोवर ले लेते हैं। रेंज रोवर ले लेते हैं तो, लेकिन सिर्फ उसका यही इशू रहता है भाई, एक तो सर्विस जैसे इसकी है ना हल्की है, मतलब कम में हो जाता है, मेंटेनेंस नाम मात्र है। उनका जो मेंटेनेंस है वो आपको नेक्स्ट लेवल जाता है, ठीक है ना। तो वो है। तो बाकी और ये लाइट वाइट का थ्रो कैसा है इसका? ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। पहले पॉजिटिव बता दो इसका, आपने इतना दिन तक यूज करिए, पॉजिटिव बताओ। मेन तो मेरे को इसका साउंड सिस्टम लगता है जो अच्छा। आपकी फॉर्च्यूनर है उसके मुकाबले इसका कई गुना बढ़िया साउंड सिस्टम। इसका बढ़िया है। अब जी वो किसी भी कंपनी का दे रहा है करंट में, लेकिन आवाज़ में इसका बढ़िया है। टच स्क्रीन दे रखा था या वैसा ही है इसका नॉर्मल? टच स्क्रीन है। अच्छा, तो आपका तो बड़ा आ रहा है, ये तो छोटा ही है इसका तो। अच्छा ठीक है, और बताओ इसका जो प्लस पॉइंट कोई? प्लस पॉइंट तो ऐसे कुछ खास है नहीं भाई साहब, जब मतलब है ही ना, कहने का मतलब ये है। तो और इसका जो इंटीरियर कैसा लग रहा था आपने भाई? इंटीरियर तो यूँ समझ लो बहुत ही बेसिक इंटीरियर है, कुछ भी फीचर्स जैसे कि आप क्या ही बताऊँ, ट्रक वगैरह मतलब ना बता सको, कहने को मतलब एक्सप्लेन ना कर सको, मतलब ये ट्रक में आया करे उस तरह को है, कहने को मतलब ये है। देखना अंदर से
देखोगे तो स्टेयरिंग की जो क्वालिटी, वो इतना पतला सा स्टेयरिंग इसका दे रखा है, मतलब जो उसकी ग्रिपिंग वगैरह में भी मेरे हिसाब से, तो मैंने पकड़ा था ना ये, तो थोड़े दिन दिक्कत आ रही थी। वो बहुत बारीक सा दे रखा है, जैसे ऑल्टो का दे रखा है ना, जैसे इसका ऑल्टो का है ऐसा ही दे रखा है पतला सा ना। तो ये बहुत और इसके अंदर जैसे बटन है उसके जैसे इसमें बटन दे रखा है, तो यानी इससे अच्छा तो भाई यही ठीक है ना। ये तो कहीं आ जाओगी इसमें। कहीं आ जाएगी, लेकिन वो फील तो वही दे रही है हाँ। भाई। थोड़ी सी ऊँची लगा लो भाई, फील तो वही दे रही है भाई। पावर की बात अलग, पावर की तो खैर भाई ये 3 लीटर का है, ये 800 सीसी का है, लेकिन वो बात है मतलब फील तो वही आ रही है इसके अंदर। कहने तो थोड़ा ऊंचा बैठ गया भाई, वो बात दूसरी है इसकी। अच्छा, और कुछ चीज़ अच्छी लग रही हो इसकी आपने लगी हो अब तक? ग्राउंड क्लियरेंस सही है, हाँ टच वगैरह ना हो? ऑफ रोडिंग करी है इस पर? नहीं भाई, ऑफ रोडिंग वगैरह मैं नहीं जाता, लेकिन नाइट ट्रिप वगैरह भी आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कंफर्ट सही है इसका? कंफर्ट बढ़िया है, मतलब बाहर जाते हैं तो एवरेज भी 13-14 की निकाल देती है, लोकल में अच्छा। 10 की निकाल देती है? हाँ। अच्छा ठीक है। और बाकी फीचर के नाम पे इसमें जीरो है ही? फीचर नहीं है। और सेफ्टी जो फीचर है वो? सेफ्टी एयर बैग भी 2 ही है शायद, हाँ 2 ही बैग है स्टैंडर्ड। हाँ, तो ABS वगैरह तो इसके अंदर होगा? वगैरह तो सब है। ठीक है, क्योंकि बड़ी का। और चारों पहियों में क्या डिस्क है या ड्रम है इसमें? फ्रंट ही डिस्क है, बैक ड्रम है। बैक ड्रम है, अब तो डिस्क दे दिया इन्होंने सब में। तो यानी जो उस हिसाब से जो गाड़ी जितनी बल्कि बना रखी थी, तो यानी ब्रेकिंग फिर ऐसे ही दे रखे नॉर्मल से? ब्रेकिंग मतलब आगे डिस्क है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है ब्रेकिंग में। इशू नहीं आया है? मार लो ना, आज तक तो अभी आया नहीं है भाई, कितने साल हो गए, 9 साल हो गए यूज़ करते। चल बाकी एक बार इसका इंटीरियर देखते हैं। देखो भाई, इसमें ना कोई रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं आते थे, तो भाई देखो ये ट्रक वाला इंटीरियर है जो इतने की गाड़ी है ना। ये सब कवर आपने लगवाए थे या साथ ही आते हैं इसमें? ये तो बाहर से लगवाए हुए हैं, लेकिन इसमें पहले लेदर के ही आते थे, स्टैंडर्ड लेदर के स्टैंडर्ड आते थे। बाकी देखो वो इधर ऐसा लंबा सा हैंड ब्रेक दे दिया इसका, ठीक है। ये इसमें वो भी दे रखा है, आर्म रेस्ट भी। और ये अपना स्लाइड नहीं होता है ना। और भाई ये इंटीरियर देख लो, कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर आता है। तो 2 एयर बैग आता है इसके अंदर, और ABS EBD तो आ जाता है इसके अंदर। और इसमें फ्यूल टैंक कितने लीटर का? 80 लीटर का ही है मेरे से। 85 का है? आ जाता है? कितना तेल आ जाता है इसमें? तेल 80 लीटर तो आएगा ही कम से कम। अच्छा, और जो ये पीछे वाली जो देखते हैं, ये वाली जो है ना, पीछे वाली रो पे जाने के लिए ये यहाँ से ओपन, इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये और ये टम्बल फोल्ड वाली। तो पीछे वाली जो सीट है उस पर आप बैठने का बताओ भाई, बड़ा आराम से बैठ सके, दिक्कत आओ? बड़ा नहीं, बड़े नहीं बैठ पाएंगे भाई, बहुत कंफर्टेबली, लेकिन हाँ बच्चे 15-1 साल तक के कैसे बैठ जाओ? कैसे बैठते? क्योंकि नई वाली आ रही है उसमें तो देखो स्पेस पीछे काफ़ी दे दिया, क्योंकि इसमें फिर ये आगे पीछे हो जाती है सीट्स ना, अच्छा। इसकी वजह से बच्चे तो आराम से बैठ पाते हैं, तो बड़े के लिए नहीं। बड़े के लिए नहीं है पीछे वाले। मतलब मेन तो ये है कि भाई बच्चे ही होते थे जो पीछे वाली सीट पे। एक बार इसकी चाबी दिखाओगे कैसी है? देखो ये है ना, इसकी वो मारुति वाली बेसिक सी चाबी दे रखी, लॉक और अनलॉक वाला बटन है, टोयोटा का लोगो दे दिया। मतलब यो है ना, ये लोगो है ना, यो ही इसने खास बनाओ। बाकी वैसे जितने की ये है भाई, हम मानते जितने प्राइस पॉइंट पर ये आती थी उसके हिसाब से इसमें फीचर नाम मात्र के हैं। तो चलो कमियाँ गिन लेते हैं इसकी एक बार। कमी बता दो, आप कह रहे भाई फीचर तो है नहीं, तो कमी तो बताओ कितनी है इसके अंदर? कमी तो भाई गिनवाएंगे तो भी कमी रह जाएगी कुछ ना कुछ। बताओ फिर भी कमी। सबसे ज़रूरी चीज़ तो जी इंटीरियर है। हाँ, वो थर्ड क्लास। तो ये 4 डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड से ही हो गए हैं। हाँ, मेन सेफ्टी में बात करें तो एयर बैग्स, 2 एयर बैग है। और ड्राइव क्वालिटी सही है इसकी? हाँ क्वालिटी, चलाने वालाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया। भागने भी दिक्कत नहीं है, कितनी भगाओ कैसे भी। कितनी स्पीड तक चलाते हो आप? चलाई हुई है 180, 190, 200 की है वैसे। हाँ, 185, 190 तक सही कंफर्टेबल कंट्रोल में चले गाड़ी, ठीक है। और जो इसकी लुक है जो पहले के हिसाब से और जो अब की जो लुक आ रही है, तो आपने कौन सी बेटर लगी, या वो उसमें लुक यही बेटर करती है जी। मतलब लुक ये दे दो, इंटीरियर वो जो नई वाली का चेंज कर दो। इसको ना कई जैसे रिस्टोर भी करा रहे हैं आजकल, जैसे इस वाली फॉर्च्यूनर को नई वाली में रिस्टोर करवा रहे हैं। मैं कई वीडियो देखी है भाई, वो करा रहे, लेकिन इलीगल तो है वो, लेकिन फिर भी लोग करवा रहे हैं। मतलब फॉर्च्यूनर जिसने ले ली तो भाई वो रुतबा एक अलग हो जाता है, मतलब पुलिस वाले जल्दी से रोके ना उसमें।
ये गाड़ी ले ली तो इनकी रीसेल वैल्यू भी बढ़िया है हाँ ये तो है। भाई। यहाँ एनसीआर में 10 साल ही चलेगी, अदर स्टेट में बेच दो। हाँ मेन चीज़ वही है, किसी भी टाइम बेच दो, आधी रात में लोग खरीदते हैं। ये तो इसकी है कि भाई इसमें खरीदते लोग, आधी रात में बेचोगे तो भी खरीद लेंगे। मतलब आपने इसके एक चीज़ बताओ, क्लियर बात ये है भाई, इसके आपको पॉजिटिव ज़्यादा लगते हैं या नेगेटिव ज़्यादा भाई लगते हैं? नेगेटिव ज़्यादा है, फीचर्स बहुत कमी है, जितने पैसे लेते हैं उसके हिसाब से फीचर्स। वो तो अभी भी वो रोना रह रहा है फॉर्चूनर के अंदर तो, क्योंकि भाई 55 मेरे हिसाब से अगर हम फॉर्चूनर लेते हैं ना जो 4x2, वो अभी मेरे एक दोस्त ने ली थी, उसको लगभग 41,86,000 कुछ ऐसे बता रहा था। और अगर हम 4x4 पे जाते हैं तो वो और कम से कम 3-4 लाख उसमें ऐड हो जाते हैं, तो यानी 45-46 हज़ार में, 45-46 लाख में सॉरी, तो इतने में वो पड़ रही है जो 4x4। और जब आप फॉर्च्यूनर लेने जाओगे तो जो शोरूम के ऊपर जो सेल्समैन होते हैं तो उनकी ना एक ट्रिक होती है, हाँ वो ये कहते हैं जी एक बार लीजेंडर भी देख लो। हाँ। नहीं मानते बात, लीजेंडर भी देखोगे आप, भाई लीजेंडर आपको पसंद आ गई तो सर एक बार GR स्पोर्ट्स भी देख लो। तो यानी आपका अगर आप 45 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको 60 लाख की चिपकाने की कोशिश करेगा जी एक बार GR स्पोर्ट्स भी देख लो। ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल यही है, हाँ मार्केटिंग है ये सब तो यानी ये सिर्फ एक मतलब नाम और रुतबे के लिए ली थी। एंडेवर आपने इसलिए कैंसिल कर दी कि भाई इसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़िया है, सर्विस कॉस्ट भी, मेंटेनेंस भी लो है, ठीक। एंडेवर का महंगा पड़ता है। बाकी गाड़ी के अंदर देखो महंगा तो पड़ता है, लेकिन उसके फीचर देख लो भाई, और क्या कहते हैं उसकी ऑफ रोडिंग पावर देख लो, वो एंडेवर की काफ़ी हद से ज़्यादा। 3.2 लीटर का इंजन आता है उसके अंदर। लेकिन आप देखें तो उसमें फोर्ड तो चलो बंद ही होगी, फोर्ड तो गई इंडिया से, बस ये चल रही अकेली रह गई अब अपने सेगमेंट में। हाँ अब तो जैसे इसको टक्कर देने के लिए ग्लोस्टर होगी, भाई ग्लोस्टर भी आ गई, लेकिन उसके अंदर जैसे फीचर ज़्यादा है तो लोग यही कह रहे हैं भाई फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो इसका इंजन। लेकिन एक चीज़ भी है, अगर फॉर्च्यूनर अब भी साइड से निकलती है ना तो लोग अभी पलट के उसमें देखे है ना। और बाकी ग्लोस्टर का थोड़ा सा ना फेथ कम है लोगों का ग्लोस्टर पे, क्योंकि ये वो MG की कार है और फीचर बहुत ज़्यादा है, वो दिक्कत उसमें आ जाती है मतलब बार बार। अब रेट वेट तो इनके कितने बढ़ा दो, नाम बिक रहा है इसका, जिस हाँ। 70 की हो जाएगी 70 की भी लेंगे। 70 के, यही तो है ना जो फॉर्च्यूनर ओनर्स होते हैं ना उनका यही है भाई, चाहिए रेट बढ़ा दो लेकिन लोग लेंगे फॉर्च्यूनर ही लेंगे, ठीक है ना। मतलब 2 लाख का बजट कम है तो भी वो एडजस्ट कर लेते हैं फॉर्च्यूनर के लिए, क्योंकि बाद में फिर है ना फ़ायदा देती है भाई, उसकी जो सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस, वो ना के बराबर है, तो उसमें इसको वो मिलता है। तो आपका रीज़न सिर्फ यही था, कहने का मतलब ये है मेरा, बाकी और कोई रीज़न नहीं था यार। वो बात है, फीचर तो मिल जाते हैं उसमें, कंफर्ट एंडेवर पर चले जाते कम से कम एक बार। भाई सब वो बात है, भेड़ चाल चल रहे हैं, थोड़ा सा अलग चल के देख लेते हैं एक बार। हाँ एंडेवर ले लेते हैं, तो उसमें ट्राई तो करके चलाई होगी, कहीं नहीं चलाई हुई है ऐसे कोई। तो जो ड्राइव क्वालिटी है वो ड्राइव इसकी अच्छी है या एंडेवर की? ड्राइव क्वालिटी भाई मेरे हिसाब से तो इसी की बेटर है, इसकी ज़्यादा बेटर है। चलो बाकी नेगेटिव आपने गिनवा ही दिया भाई, फीचर के नाम पे 0, इंटीरियर 3rd क्लास, ठीक है, सिर्फ एक नाम है, फ्रंट डिस्क आ रहे हैं, रियर में ड्रम आ रहे हैं, तो बाकी नेगेटिव तो कई गिनवा दिया था आपने इसका। अब भी ये पुरानी दबा के बिक रही है, अब ये जो रीसेल वाले हैं वो बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं इस वाले वेरिएंट को, जो आपका ये मॉडल है ना, ये शायद हो सके लुक की वजह से ख़रीद रहे हो। लुक ही है मेन हाँ, तो इसका। और रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत ज़्यादा। अब भी उसको कम से कम 10-10, 12-12 लाख रुपए में खरीद रहे हैं इसमें। एक साल बच रही है, 10 हाँ, से ऊपर जाएगी, 10 से ऊपर जाएगी। नहीं तो कोई भी गाड़ी हो ना, अगर उसको हम थोड़ा दिन यूज करते हैं ना और फिर बेचते हैं, तो उसको जो एकदम मार्केट में उसको बेचने जाएंगे ना, तो ये लगा लो आप जितना सोच के जाओगे ना, उससे कम से कम 2 लाख नीचे जाएगी वो, इतनी महंगी जो गाड़ी है। लेकिन ये है, ये आप अगर 10 की सोच के चल रहे हो ना तो आपको 10.5 मिल जाएंगे इसके लिए, नहीं कि भाई आपको 9.5 मिलेंगे, ऐसा नहीं है इसके हिसाब। तो सिर्फ भाई यही एक रीज़न था, तो ये था ओनर का जो रिव्यू, ठीक है भाई कपिल, थैंक यू, ठीक है भाई। तो ये था इसका रिव्यू। तो भाई इसमें नेगेटिव तो फॉर्च्यूनर में देखो फीचर के नाम पे तो अब भी जो रोना है ना वही है, फॉर्च्यूनर में फीचर नहीं मिल रहे हैं और पैसे ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तो देख इसका ख़त्म नहीं होगा। तो वो अगर हाइब्रिड आ गई उसके अंदर जो सनरूफ दे दी ना, तो वो हो जाएगा, तो बात दूसरी है। बाकी नहीं ऐसी कोई ऐसी नहीं है फॉर्च्यूनर के अंदर। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ये एंड करते हैं, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई कार के साथ, तब तक के लिए बाय।